विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, कोरोना महामारी के कारण कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है। इसलिए सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नोट्स, ऑडियो एवं वीडियो भेजा जा रहे हैं, जिनका आप निरंतर अध्ययन करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। मैं रामलखन मीना बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और फिजिकल केमिस्ट्री की पहली जो यूनिट है वो है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का यदि मतलब देखा जाए, मीन्स देखा जाए, तो ऊष्मागतिकी का मतलब होता है ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का अध्ययन। ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा के रूपों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विकिरण ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इनका आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है, आपस में रिलेशनों का अध्ययन किया जाता है, आपस में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अब ऊष्मागतिकी में देखा जाए कि ऊष्मा होती क्या है। यदि ऊष्मा के बारे में बात की जाए तो ऊष्मा हीट जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी को पढ़ने से पहले हमें ऊष्मागतिकी में आने वाले कुछ विशेष शब्दों के बारे में पढ़ना होगा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। जैसे सबसे पहला शब्द है सिस्टम, तंत्र। तंत्र ब्रह्मांड का वह भाग है जिसको हम अध्ययन के लिए चुनते हैं। जैसे माना कि ये पूरा कागज़, पूरा पेज एक ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में ये जो मैंने जो चौकोर खाना बनाया है, इसको हमने अध्ययन के लिए चुना है। तो ये वाला भाग ये क्या कहलाएगा? तंत्र कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। इसके अंदर वाले भाग को हम अध्ययन करेंगे तो ये अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा? तंत्र कहलाएगा। ठीक है। दूसरा जो शब्द है पारिपार्श्विक, सराउंडिंग। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हमने अध्ययन के लिए चुना है, उसके अलावा संपूर्ण भाग क्या कहलाएगा? पारिपार्श्विक कहलाएगा। जैसे ये तो तंत्र कहलाएगा और इसके चारों तरफ का भाग क्या कहलाएगा? पारिपार्श्विक कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। इसके अलावा एक और आता है परिसीमा कह सकते हैं, सीमा कह सकते हैं, जिसको हम बाउंड्री कहते हैं इंग्लिश में। बाउंड्री एक सीमा रेखा है जो कि तंत्र को पारिपार्श्विक से अलग करती है। ये वाला भाग बाउंड्री कहलाता है। इसको हम बाउंड्री कहेंगे। ये जो चौकोर लाइन मैंने खींच रखी है, ये बाउंड्री कहलाती है, जिससे तंत्र और पारिपार्श्विक एक दूसरे से विभेदित रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ये काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। अब तंत्र कई प्रकार के हैं। जैसे तंत्र के प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहले है ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। खुला तंत्र एक उस तंत्र को बोलेंगे जिसमें ऊर्जा एवं पदार्थ दोनों का विनिमय हो सके। अर्थात ये तंत्र है, ये भीतर वाला भाग तंत्र और चारों तरफ का वाला भाग पारिपार्श्विक, इनमें आपस में ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक गिलास है, उस गिलास में यदि गर्म जल रख दिया जाए तो वो एक ओपन सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि उससे पानी जो है वो भाप के रूप में उड़ जाएगा और ऊष्मा भी बाहर जा रही है, इसलिए वो एक ओपन सिस्टम है। दूसरा है क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र। बंद तंत्र उसे कहते हैं ऐसा तंत्र जिसमें पारिपार्श्विक के साथ ऊर्जा का तो विनिमय हो सकता है। जैसे ये ऊर्जा अंदर भी आ सकती है, बाहर भी जा सकती है। ऊर्जा का तो विनिमय हो जाएगा, लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं होगा। जैसे माना कि एक बीकर है, एक बीकर में गर्म जल भर दिया जाए और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए, तो वहाँ पर पानी का विनिमय नहीं होगा, H2O का एक्सचेंज नहीं होगा, केवल ऊष्मा का विनिमय होगा, ऊर्जा का विनिमय होगा। हम जानते हैं कि गर्म पानी के गिलास धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा पारिपार्श्विक में चली जाती है। थर्ड जो सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब होता है विलगित तंत्र। विलगित या आइसोलेटेड सिस्टम वो है जो अपने पारिपार्श्विक के साथ कोई संबंध नहीं रखता, अर्थात इसमें ऊर्जा एवं पदार्थ दोनों का विनिमय नहीं होता। ऐसा तंत्र कहलाता है विलगित तंत्र, अर्थात सेपरेट है वो, उसका पारिपार्श्विक से कोई लेना देना नहीं है, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है।
नेक्स्ट आते हैं तंत्र के गुण। तंत्र, या मैं कह दूँ तंत्र जो है संगठन की दृष्टि से दो प्रकार के होंगे। एक तो होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा है हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगित तंत्र। समांगित तंत्र वह तंत्र है जिसके अंदर उपस्थित समस्त पदार्थों की भौतिक अवस्था एक जैसी हो, अर्थात या तो सभी ठोस हो या सभी द्रव हो या सभी गैस हो, वो समांगित तंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी तंत्र में कोई भी गुण समस्त भागों में समान हो तो वो समांगित तंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे शुद्ध ठोस, शुद्ध द्रव, गैसों का मिश्रण, ये समांगित तंत्र में आते हैं। दूसरा है हेट्रोजीनियस सिस्टम, विषमांगित तंत्र। विषमांगित तंत्र का अर्थ होता है ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित समस्त पदार्थों की अवस्थाएं, प्रावस्थाएं अलग अलग होती है, वो विषमांगित तंत्र कहलाता है। जैसे दो ठोसों का मिश्रण ले लिया जाए, जैसे शक्कर और नमक का मिश्रण ले लिया जाए तो वो एक विषमांगित तंत्र है। अघुलनशील द्रवों का मिश्रण ले लिया जाए, जैसे जल और तेल का मिश्रण ले लिया जाए तो वो भी विषमांगित तंत्र है, क्योंकि उस तंत्र में जो गुण है पदार्थ के वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नोट होते हैं, इसलिए वो विषमांगित तंत्र कहलाता है। अब तंत्र के गुण की बात की जाए तो तंत्र में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक तो मात्रात्मक गुण, दूसरा मात्रा स्वतंत्र गुण। मात्रात्मक, जिसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, मात्रात्मक का मतलब होता है तंत्र के वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान मात्रा पर निर्भर करेगा। 100 ग्राम का अलग द्रव्यमान होगा, 200 ग्राम अलग, 300 ग्राम अलग, इसलिए ये द्रव्यमान जो है वो मात्रात्मक गुण है। अब कई एग्जाम्पल है इसके, जैसे आयतन है, द्रव्यमान है, आंतरिक ऊर्जा है, ऊष्माधारिता है। ये कई ऐसे गुण हैं जो पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें हम मात्रात्मक गुण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मात्रा स्वतंत्र गुण, जिसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। मात्रा स्वतंत्र का मतलब होता है तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, अर्थात तंत्र में पदार्थ की मात्रा कम हो या ज़्यादा हो, वो गुणों में कोई अंतर नहीं आता। जैसे टेम्परेचर है, ताप है, ताप किसी पदार्थ का हमेशा फिक्स रहता है, वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। यदि आप 100 ml जल का टेम्परेचर नोट करोगे तब भी वही आएगा, 500 ml जल का टेम्परेचर नोट करोगे तब भी वही आएगा। तो टेम्परेचर क्या हुआ, मात्रा स्वतंत्र गुण हुआ, क्योंकि वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अब ऐसे कई गुण हैं, जैसे ताप है, दाब है, विशिष्ट ऊष्मा है, पृष्ठ तनाव है, अपवर्तनांक है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते, इसलिए इन्हें मात्रा स्वतंत्र गुण कहा जाता है। नेक्स्ट जो शब्द आता है वो है ऊष्मागत की साम्य, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। साम्य का मतलब होता है जब किसी तंत्र में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो तंत्र ऊष्मागत की साम्य में कहलाता है, अर्थात तंत्र स्थिर अवस्था में रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो तंत्र कहलाता है ऊष्मागत की साम्य में। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 है तापीय साम्य। तापीय साम्य का मतलब होता है यदि किसी तंत्र में समय के साथ ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो तापीय साम्य कहलाता है, अर्थात हमने अभी टेम्परेचर नोट किया और आधे घंटे बाद टेम्परेचर नोट किया, तो यदि दोनों का तापमान समान आता है तो ऐसा तंत्र कहलाता है तापीय साम्य में, अर्थात तंत्र के ताप में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो। दूसरा है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य का मतलब होता है यदि किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, सांद्रता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, तो वो कहलाता है रासायनिक साम्य में कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड आता है यांत्रिक साम्य। यांत्रिक साम्य का मतलब होता है समय के साथ
तंत्र में पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो। अर्थात 100 ग्राम पदार्थ है तो वो 100 ही ग्राम रहना चाहिए, चाहे समय कुछ भी हो। हम अभी नोट करेंगे तब भी 100 ग्राम वेट आना चाहिए, कुछ समय पश्चात नोट करेंगे तब भी 100 ग्राम वेट आना चाहिए। अर्थात पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। थैंक यू।